हाय, मैं हूं जीवेश अहलूवालिया। आप देख रहे हैं नजर टुडे और मेरे साथ है जिंदगी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ जिंदगी मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे साथ नजर टुडे। मेरे साथ मौजूद है सबसे बेस्ट कॉमेडियन जीवेश अहलूवालिया। जी हाँ। सर, पहली बात तो मैं आपके स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ। जी। आपको पता है सर, आपकी ये स्माइल जो है ना, कितने लोगों को मोटिवेट करती है और आप कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं उनकी लाइफ जीने के लिए। आपकी स्माइल बहुत कीमती है सबके लिए, हम जैसे लोगों के लिए। यूर टू काइंड जिंदगी। आई थिंक वो उनका बड़ापन है और उनका आउटलुक इतना पॉजिटिव है कि वो इस चीज़ में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं वो एक ऐसा नौकरी कर सकता हूँ, ऐसा जॉब कर सकता हूँ जिसमें मेरे को अच्छा लगता है, जो पैशन है मेरा। एंड अगर कोई इस चीज़ को प्यार से देख रहा है और इंस्पायर हो रहा है तो आई थिंक वो काइंडनेस और वो ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से उनको है। बिल्कुल। और सर, मैंने सुना है कि आप एक इंटरव्यू में मैंने आपका पढ़ा था कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा आना चाहिए। जी हाँ। जी आई थिंक अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपको, जिससे आपको प्यार है, जी। तो वो काम नहीं लगता, वो बिल्कुल। अच्छा लगता है। तो बिल्कुल। वही फर्क है। बहुत पुरानी सेइंग है इंग्लिश में कि इफ यू लव व्हाट यू डू देन यू डोंट हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। सो विच इज़ वेरी गुड। सो वही मेरे को प्यार है करने से स्टैंड अप, और मेरे को ऐसा लगता नहीं मैं नौकरी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने जो अपना सफ़र है वो डोर टू डोर मार्केटिंग से शुरू किया था। जी हाँ। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा हट वगैरह में भी काम किया है। उसके बाद फिर आपको बहुत टाइम बाद जाके आपको ये सफलता मिली है। करेक्ट। बिल्कुल सर। तो उस जो आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उससे आपको कुछ सीखने को मिला सर? हाँ, आई थिंक मेरे लिए वो स्ट्रगल था नहीं। घर घर जाके डोर टू डोर सेल्समैन करना आई थिंक बहुत सारी दुनिया करती है। बिल्कुल सर। पिज्जा हट में मैं अकेला वेटर नहीं था, पीवीआर में मैं अकेला टॉर्चमैन नहीं था। जो भी नौकरी करी मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कई लोग मेरे दोस्त अभी भी वही करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई छोटापन नहीं है। आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी वेयर आई एम एंड आई एम वेरी थैंकफुल। बिल्कुल सर, एक कॉमेडियन की लाइफ में बहुत सारी खुशियां तो होती है पर बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। तो Yeah. क्या आप उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? तो स्ट्रगल, आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि मेरा कोई ऑफ डे नहीं हो सकता। अगर मेरे पर्सनल ज़िंदगी में कुछ ख़राब है या मेरा मूड ऑफ है या कोई घर में बीमार है, लेकिन अगर मैं शो पे हूँ तो मुझे वो उतने ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज सामने ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो एज अ परफॉर्मर आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग रखनी पड़ती है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल जी है, बिल्कुल। और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो एक अगर हम नॉर्मल जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास टाइम होता है पर्सनल लाइफ को भी टाइम देने के लिए, और ऑफिशियल लाइफ का हमारा टाइम फिक्स होता है। Correct. लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका कोई पर्सनल टाइम नहीं होता। लाइक आपको सारा टाइम अपने काम में देना पड़ता है। Correct. और आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है XYZ, बुरा अच्छा, आपको अपने ऑडियंस से पूरा रूबरू कांटेक्ट करना ही पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। उसमें उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को ये मौका मिलता नहीं मिलता। अगर कोई अपने घर से तैयार होके पैसे खर्च के अपने घर से निकल के किसी वेन्यू तक आ रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको एक अच्छा शो दूँ। मेरी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है उससे उनको मतलब होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक वही जॉब है मेरी। बिल्कुल सर। और एक चीज़ और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका और आपकी जो टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, हाँ। उसमें लाइक कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ गड़बड़ होती है तो उसको आप कैसे डील करते तो हैं? मेरे पास कोई टीम नहीं है। मेरा एक मैनेजर है, बहुत ही काबिल मैनेजर है मेरी। अगर आपका टीम से मतलब है, कोई मेरी स्क्रिप्ट लिखता है या मेरी जगह कोई जोक्स लिखता है तो वो मैं खुद लिखता हूँ। तो जी। कोई टीम नहीं, ऐसा कोई मिसकोऑर्डिनेशन या एब्सोल्युटली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहीं भी नहीं होता हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका जो ये सफ़र है, एक कॉमेडियन का जो टाइम होता है, जो अपना बेस्ट टाइम आप यहाँ पे देते हैं, उसके बाद भी आप आने वाले जो कॉमेडियन बनना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपना काम करे कि वो भी एक दिन इस स्टेज पे पहुँच पाए? इसके दो ही रूल है। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट लिखिए और स्टेज पे जाइए। कॉमेडी एक शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की तरह है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे होते जाएंगे। तो सीखना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, उसको रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। तो सिंपल रूल है, राइट ओरिजिनल कंटेंट एंड गेट अप ऑन स्टेज। जी। और सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख तो लेते हैं अच्छा, कॉमेडी भी अच्छा कर लेते हैं, बट उनको स्टेज से बहुत ज़्यादा फियर है। Correct. वो तो बहुत वही डर आपको हटाना पड़ता है ना, उसी के लिए आपको स्टेज पे जाना है। अब अगर आपको डर है स्टेज पे जाने का, तो ये बिना स्टेज के तो नहीं हो सकता। तो आपको स्टेज पे जाना ही पड़ेगा धीरे धीरे। अगर किसी को गाड़ी चलाने से किसी को डर लगता है तो धीरे धीरे सीखेगा। वो लर्निंग मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज में जाएगा या गाड़ी सीखने की कोशिश करेगा किसी सीनियर से या एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर से। तो कॉमेडी का भी वही है। आपको अगर स्टेज से डर लगता है तो आप जितनी बार स्टेज पे जाएंगे उतना डर आपका थोड़ा 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 अगर काम होता जाएगा और आप प्रोफिशिएंट होते जाएंगे इसमें। जी सर। तो आज आपने नज़र टुडे के साथ देखा, हमारे साथ काफ़ी फेमस कॉमेडियन हैं जीवेश अहलूवालिया, और इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। इसके लिए आप आगे हमें फॉलो करते रहे। बिल्कुल। और ये जिंदगी मिश्रा, ऑल प्लेजर ऑफ माइन।